हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 5:29। आज है 30 नवंबर। हम लोग जो आंसर्स करने जा रहे हो हमें काम आएगा 1 दिसंबर के लिए, जो एक फ्राइडे का दिन है एंड इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि कल के दिन आने वाली है वीकली क्लोजिंग। तो आज का दिन हमारा अच्छा खासा प्रॉफिटेबल रहा। नवंबर के जो ट्रेड्स थे जो कैरी फॉरवर्ड किए हुए थे उसके अंदर हमने लॉस बुक किया। जो ट्रेड कल के दिन मैंने कैरी फॉरवर्ड किया था उसमें प्रॉफिट बुक किया। एंड आज डिप में जो है ऑप्शन बाइंग से बाय किया गया, सी बाय किया गया एंड उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। सुबह के टाइम पे आप लोगों को क्या बताया गया था कि 2075 के नीचे रहेगा तो सेल करना है एंड 2130 के ऊपर रहेगा तो बाय करना है। इसके ऊपर गया नहीं मार्केट, मार्केट इसके नीचे गया। देन जैसे ही वो 20K के आसपास आया, वहाँ पे मैंने कहा कि 20K के नीचे जाएगा तो सेल करना है एंड 20,050 के ऊपर जाएगा तो आपको फिर से बाय करना है। ये सेम चीज़ हम लोग ने भी किया। जो डिप आया उसके अंदर हमने हमारे सारे ट्रेड्स जो है बुक कर दिए। देन उसके बाद में हमने ऑप्शन बाइंग की निफ्टी बैंक निफ्टी में, उसके साथ साथ ऑप्शन सेलिंग विथ हेज जो है वो सिर्फ निफ्टी में लिया। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है लाइक करें। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कमेंट करना है तो आप एक हार्ट ड्रॉप करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो गाइस, कोशिश यही रहती है कि मैं हमेशा आपको सही साइड में रखूं। हो सकता है मैं कभी कभी गलत हो जाऊं और इसमें कोई डिनायल नहीं है, कोई बुरी बात भी नहीं है इसके अंदर। ये सेम चीज़ मैं आपको भी कहूंगा। अगर आप भी गलत होते हो तो इट्स ओके, मार्केट है ही ऐसा। आप रोज प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं, आप रोज सही नहीं हो सकते। यस आई नो कि मेरी यहाँ पे जो है 500 पॉइंट की रैली जो है वो मिस हो गई, क्योंकि हमारा मानना ये था। चलो अभी हम लोग स्टडी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा मानना ये था कि ये फर्स्ट वेव है। यहाँ पे जब मैंने बाय करने कहा ये फर्स्ट वेव है, ये सेकेंड वेव है, थर्ड वेव इधर किधर बनेगी, फोर्थ वेव इधर एंड फिफ्थ वेव इधर ऊपर की तरफ बनेगी। ये हमारा मानना था। आई थिंक अभी तक जितने भी लोग पहले से वीडियो देख रहे हैं पक गए हो गए ये सुन सुन के। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसने फर्स्ट वेव बनाया, सेकेंड वेव बनाया एंड थर्ड वेव जो है वो अभी तक एक्सटेंशन में ही चल रही है। थर्ड वेव खत्म कब होगी, कल होगी, परसों होगी, आगे जाके कभी होगी, अभी के लिए नहीं पता है। अभी के लिए मैं शॉर्ट नहीं करना चाहता अनलेस एंड अनटिल लाइव मार्केट में मुझे कुछ दिखता है। आज के दिन भी बहुत सारे लोगों को सरप्राइज हुआ जब इधर नीचे की तरफ आया और मैंने मेंबर्स को जब सी बाय दिया तो वो लोग भी थोड़े से शॉक हो गए थे कि मार्केट स्टार्टिंग में इतना नीचे की तरफ गिरा। अगर आप लोग नोटिस करोगे तो मार्केट स्टार्टिंग में अच्छा खासा नीचे की तरफ गया, देन उसके बाद में फिर से ऊपर की तरफ गया। अब रीजन क्या है इसका? देखो, सबसे पहली बात, मार्केट बहुत ओवरबॉट है। स्पेशली आरएसआई अगर आप देखोगे तो ओवरबॉट है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इंट्राडे 15 मिनट्स पे मार्केट ओवरबॉट है तो ये लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट को नीचे गिरा के उसको सेटल किया जा रहा है। देन एक रेंज में रख के उसको सेटल किया जा रहा है। ये दिख रहा है, ये सेटल किया गया, देन उसके बाद में अप मूव दिया गया। तो ये प्लान है इनका अभी का। मार्केट को ये लोग सेटल करेंगे और मार्केट को ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन अभी लेवल क्या है, अगर शॉर्ट साइड का ट्रेड आता है तो शॉर्ट साइड का ट्रेड कहाँ से लेना है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मंथली एनालिसिस से। ये रहा मंथली चार्ट। यहाँ पे हमने बाय किया हुआ था, देन इधर किधर तो हमने बुक किया, देन यहाँ से शॉर्ट करने की कोशिश की। हमें लगा था कि मार्केट नीचे की तरफ आया, वो नहीं आया, यहाँ से ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे आज के दिन फिर से बाय किया एंड प्रॉफिट कमाया। अब अगर हम लोग ये मंथली चार्ट देखेंगे तो बहुत सारे लोग आपको अप एंड डाउन बन के बताएंगे कि ब्रेकडाउन आया था, फिर ब्रेकआउट आया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सब कुछ होने के बाद ही बोलते हैं लोग प्ले कैसे करना है। ओके, सिंपली मंथली चार्ट के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। ये कहाँ से टर्न मारेगा मुझे अभी के लिए नहीं पता, मैं उसको प्रेडिक्ट भी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ लाइव मार्केट में देखूंगा कि सेल करना है कि नहीं करना है। अभी मैं सेल नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, अगर कल ऐसा हो गया कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है उसको ब्रेक करता है तो मैं सेल जरूर करूंगा। लेकिन वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक नहीं करेगा, मैं रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करने वाला हूं अभी। क्लियर है? क्योंकि अब इतना तो समझ में आ गया कि थर्ड वेव है। थर्ड वेव कितना ऊपर जाता है वो मुझे देखना है एंड देन उसके बाद में एक फोर्थ वेव जो है वो भी एक करेक्टिव पैटर्न में नीचे की तरफ आनी चाहिए। डेली चार्ट पे देखोगे तो करेक्टिव पैटर्न की तरफ नीचे की तरफ आनी चाहिए एंड देन उसके अंदर फिफ्थ वेव वापस ऊपर की तरफ जानी चाहिए। सबको पता है ब्रेकआउट आया हुआ है। अब प्ले कैसे करना है, सिंपल, आप डेली चार्ट में जाइए। ओके, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस मत रखिए। यहां से इस टॉप से इस लो तक, ओके,
पूरी तरीके से आप फिबोनाची लगाइए। फिबोनाची लगाने के बाद में अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो इसने 127 के ऊपर जो है क्लोजिंग दिया है। तो अब फिबोनाची क्या कहता है कि 127 के ऊपर क्लोजिंग दिया है तो ऊपर इसका एक 50% का इधर एक रिट्रेसमेंट है 161 पे, जो मैंने मेंबर्स को कहा था। एंड अगर 161 के ऊपर जाता है तो ये 20,400 से लेके 600 के बीच तक जा सकता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि कल आप सी लेके बैठो और फिर बोलो कि सर आपने कहा था मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। लेवल क्या है, आप बाय साइड में तभी रहोगे जब ये 120 के ऊपर रहेगा, वरना बाय नहीं करना है। क्लियर है इतनी मेरी बात? बाकी कुछ भी रहेगा, बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन, लाइव मार्केट में अपडेट करूंगा मैं। क्लियर है? नीचे की तरफ आप सेल तब करोगे जब ये 20K के नीचे जाएगा। यस आई नो मार्केट ओवरबॉट है, आई नो बहुत ऊपर की तरफ आया है, एक लाइन में ऊपर की तरफ आया है, लेकिन थर्ड वेव एक्सटेंशन ऐसे ही चलता है। मुझे भी ऐसा लगा था, मैंने भी शॉर्ट किया था। और जो शॉर्ट करने बोल रहे हैं वो लोग कोई गलत नहीं कह रहे आपसे, लेकिन अगर जिसको जिसको थर्ड वेव एक्सटेंशन के बारे में पता है वो आपसे अभी के लिए कहेगा कि सपोर्ट के नीचे ही सेल करो। सेल करने में कोई बुराई नहीं है, सपोर्ट ब्रेक होता है तो सेल करो, स्टॉप लॉस छोटा सा लगाओ। क्लियर है आपको? 120 के ऊपर रहता है बी ऑन बाय साइड। ऊपर की तरफ आपका टारगेट है 2200 और उसके बाद में एक नया 200 कर देता हूँ, हाँ, और उसके बाद में एक नया ATH जो है वो लग सकता है। फर्दर बाइंग न्यू ATH के ऊपर जाएगा तो ही बाय करना है, वरना बाय नहीं करना है। क्या कहा? 120 के ऊपर रहेगा तो बाई साइड में रहना है, आपका टारगेट ये है। इसके ऊपर रहेगा तो आपका टारगेट है न्यू ATH के ऊपर जाएगा तब हम देखेंगे हमें बाय करना है कि नहीं करना है। कुछ भी चेंजेस आता है टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। नीचे की तरफ सेल आपको कब करना है? 20,200 के नीचे सेल करना है, जिसमें आपका टारगेट निकल के आता है 19,874। क्लियर कट, ये आपका टारगेट है। फर्दर सेल आप इसके नीचे करोगे, आपका टारगेट रहेगा 19,800। दैट्स इट। क्लियर है इतनी मेरी बात? अब कुछ लोग कह रहे हैं कल के दिन गैप डाउन होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कल के दिन गैप अप होगा। ये हम कल के दिन ही देखेंगे ना। आप उसके लिए आप अपनी नींद खराब करें, आप गिफ्ट निफ्टी देखें, सब देखने की जरूरत नहीं है। जो भी होने वाला है वो कल होने वाला है। ये रही निफ्टी की बात। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में देखिए, और बैंक निफ्टी में अगर हम मंथली चार्ट लगाएं, ओके, यहाँ पे अगर हम लोग देखें मंथली चार्ट लगाए तो इसने एक ट्रेंड लाइन का जो है सपोर्ट लिया था, लास्ट टाइम इधर भी सपोर्ट लिया था, एंड यहाँ से अप मूव जो है ऊपर की तरफ दिया। मेरे हिसाब से निफ्टी जो है न्यू ATH लगा सकता है अगर 120 के ऊपर रहेगा तो, और बैंक निफ्टी 45,000 से 45,200 तक जा सकता है अगर वो 44,500 के ऊपर रहा तो। क्लियर है इतनी मेरी बात? 44,500 के ऊपर रहेगा तो ही बाय करना है, वरना बाय नहीं करना है। ऊपर की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 44,700, फिर 44,800 एंड देन उसके बाद में 45K से लेके 45,200। दैट्स इट। ये अगर हम लोग डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट में इसके अंदर वेव्स जो है वेव्स अलग बन रही है। ये यहाँ से इसने फर्स्ट वेव बनाया, ये सेकेंड वेव है, ये थर्ड वेव है, ये फोर्थ वेव है, एंड फिफ्थ वेव जो है यहाँ कहाँ पे जो है ख़त्म होनी चाहिए। 45,000 से लेके 45,200 के आसपास ख़त्म होनी चाहिए मोस्टली। ये जो है ना, ये दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस के जैसा काम करना चाहिए आगे जाके। स्टिल कहूँगा रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करना है जब तक कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक ना हो। सपोर्ट क्या है? आज का जो लो है वो सपोर्ट है 44,270, ये आपका सपोर्ट है। इसके नीचे रहेगा बी ऑन सेल साइड, आपका टारगेट है 44,100 से लेके 44 की। दैट्स इट। दोनों साइड का लेवल मैंने आपको समझा दिया हूँ, प्ले कैसे करना है वो भी समझाया हूँ। आज के दिन मैंने आपको मॉर्निंग में कहा कि अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है उसमें आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। जनरली मैं अडानी को रेकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन जितना भी उसका चार्ट पैटर्न देखा हूँ, 4 दिन पहले आपको मैंने
अडानी पोर्ट्स के बारे में कहा था, वहां से वो अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया, लेकिन फिर से अभी नीचे की तरफ करेक्शन दे रहा है। मेरे हिसाब से वो भी ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिंग के हिसाब से सोचना, ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं। इन्वेस्टिंग के हिसाब से सोचना, आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। सेम गोज टू SBIN। कल जहां पे भी ओपन हो वहां से आप बाई कीजिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। आप अपना टारगेट पकड़ सकते हो 680 से लेके 700 तक का। जो भी आप स्टॉक बाय करें, प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। ये मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि सभी का रूल है, नहीं तो मैं आपको कहता था कि बिंदास बाय करें। अब डिफरेंस मुझे आपको समझाना है, जो मैंने आपको जब ये लो पे था तभी भी समझाया था, कि बड़े स्टॉक्स ज्यादा आपको ROI नहीं देंगे। ये बात याद रखो, इस वाली रैली में बड़े स्टॉक्स आपको ROI नहीं देंगे। आपको जो भी स्मॉल कैप एंड मिड कैप के स्टॉक्स है वही आपको अच्छा ROI देंगे। समझ में आ गई बात? आपको नहीं समझ में आता है, आप ETF में इन्वेस्ट करें, स्मॉल कैप मिड कैप निफ्टी 20 के। निफ्टी 20 जितना हो सकता है डिप में मिलता है, आपको बाय करना है उसको। निफ्टी 20 की बात कर रहा हूं मैं। एक मौका आपको वापस मिलेगा बाइंग का, क्योंकि जो भी ये वेव बन रही है, जहां पे भी ये खत्म होगी, यहाँ पे खत्म हो, यहाँ पे खत्म हो, यहाँ पे खत्म हो, ऊपर खत्म हो, किधर भी खत्म हो, वहां से वो एक डिप देगी नीचे की तरफ, इतना याद रखना। वो 80 to 90% ऐसा होगा कि अपना ये वाला जो VWAP है, यहां से जो बाइंग हुई थी, इसको टच करने आएगा, तब आपको फिर से बाय करना है। किसी को भी लग रहा है कि स्टॉक्स की रैली मिस हो गई है, कोई स्टॉक ऊपर की तरफ भाग गया है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि ये पूरा जो है, ये पूरा एक 1 डिग्री बनेगा, ये एक पूरा फर्स्ट वेव बनेगा। देन उसके बाद में नीचे की तरफ, चाहे वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहाँ से भी सेकेंड वेव बनेगा, देन वहाँ से जहाँ से भी सेकेंड वेव खत्म होगा, वहाँ से फिर से थर्ड वेव ऊपर की तरफ बनेगा। और ये मैंने आपको तभी बताया था जब मार्केट अपने लो पे था। यहाँ पे मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के थक गया था कि बाय करो, स्टॉक्स बाय करो। आपको एक और मौका मिलेगा स्टॉक्स बाय करने का, क्योंकि जितने भी लोगों ने बाय किया हुआ है सबको एक बार डराया जाएगा। ये पोजिशनल बात कर रहा हूँ। इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग को अलग रखो एंड इन्वेस्टिंग को अलग रखो। जितना इन दोनों को अलग रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ज़्यादा फोकस अगर आप इन्वेस्टिंग पे करोगे, आपका ROI अच्छा निकलेगा। अगर आप ज़्यादा फोकस ट्रेडिंग पे करते हो तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ज़्यादा ऑप्शन बाइंग ना करें। अगर आप सेम एक्सपायरी में करते हो तो फोकस करें स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग पे, फोकस करें ऑप्शन सेलिंग विथ हेज पे। ये 2023 जब से स्टार्ट हुआ है तब से मैं सेम चीज़ कह रहा हूँ। अभी और कुछ है नहीं बताने सा। कल अगर सेल करने का मौका आता है तो मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा। लेवल सारे के सारे टेलीग्राम पे अपडेट हो जाएंगे। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। खूब सा आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।